अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान और इसराइल को मुआहिदा करना चाहिए और मुआहिदा करेंगे। भारत और पाकिस्तान को जंगबंदी पर राजी किया। सर्बिया और कोसोवो, मिस्र और इथियोपिया का झगड़ा खत्म किया। मेरी मुदाखलत से इन ममालिक में अमन है और अमन कायम रहेगा। ईरान और इसराइल में भी जल्द अमन होगा। बहुत सी कॉल्स और मुलाकातें हो रही हैं। अमेरिका जंग में शामिल हो सकता है। पुतिन ईरान इसराइल में सालिसी के लिए तैयार हैं। ईरान के इसराइल पर मिसाइलों से मजीद 3 हमले, हाइपरसोनिक मिसाइल और हाइब्रिड ड्रोन्स दागे। 14 इसराइली हलाक, 400 के करीब जख्मी हो गए। इसराइली शहर बैतयाम में इमारत मलबे का ढेर बन गई। दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। तल अबीब और यरूशलेम में धमाके। हैफा में ऑयल रिफाइनरी और पोर्ट को आग लग गई। ईरान का इसराइली वजीर आजम की रिहाइशगाह को निशाना बनाने का भी दावा। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि इसराइल को फैसला कुन और मौसर जवाब दिया जाएगा। इसराइल के ईरान पर मुसलसल हमले। तेहरान में ईरानी वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। ऑयल डिपो और एक फ्यूल टैंक पर भी बमबारी। पुलिस हेडक्वार्टर्स को ड्रोन से निशाना बनाया। बुशहर में गैस फील्ड पर हमले। करमानशाह, तबरेज, आबादान और शिराज पर भी हमला। तेहरान में 4 कार बम धमाके। शहीद ईरानी साइंसदानों की तादाद 14 हो गई। पानी की पाइपलाइन भी तखरीबकारी। सड़कें पानी से भर गईं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा इसराइली हमलों में अमरीका बराबर का शरीक है। इसका खुमियाजा भुगतना होगा। इसराइली हमले अमरीकी हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं थे। इसराइल ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करके रेड लाइन क्रॉस की। तेहरान जंग बढ़ाना नहीं चाहता जब तक हमें ऐसा करने पर मजबूर न किया जाए। इसराइली हमलों का मकसद अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात को सबोटाज करना था। ईरान का इसराइली शहर हैफा पर ड्रोन्स और क्लस्टर मिसाइल्स से हमला। फजाई अड्डों समेत 150 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। इमाद, गदीर और खैबर शिकन मिसाइल पहली बार इस्तेमाल किए गए। हैफा में इसराइली ऑयल रिफाइनरी की पाइपलाइंस और ट्रांसमिशन लाइंस को नुकसान। रिफाइनरी में कुछ ऑपरेशंस बंद कर दिए गए। ईरान ने मोसाद के 2 एजेंट गिरफ्तार कर लिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस समेत बम बनाने का सामान बरामद। ईरान के सदर से सऊदी वली अहद और इराकी वजीर आजम का राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती को नुकसान पहुंचाने की मजम्मत करते हैं। इसराइली हुकूमत चाहती है कि अमरीका जंग में शामिल हो। पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की हिमायत में मुत्तहिद है। इराकी वजीर आजम की भी ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। इसराइल ईरान जंग पर आलमी रहनुमाओं के राबते। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की बरतानवी वजीर आजम से गुफ्तगू। कशीदगी में कमी की जरूरत पर इत्तेफाक। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राबता। ट्रंप ने कहा इसराइल ईरान जंग खत्म होनी चाहिए। जर्मन चांसलर का अम्मान के सुल्तान से राबता। तुर्क सदर की अमीर कुवैत से गुफ्तगू। एर्दोगान ने नेतन्याहू को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार और तुर्क वजीर खारजा का राब्ता। ईरान पर इसराइल के हमलों की मजम्मत। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली अमन का दुश्मन। इसराइली वजीर दिफा की ईरान पर हमले जारी रखने की धमकी। कहा ईरान की मिलिट्री तंसीबात पर हमले करते रहेंगे। ईरान की जौहरी सलाहियतों को तबाह करने तक जंग जारी रहेगी। ईरान में न्यूक्लियर रिएक्टर्स के करीब रहने वाले शहरियों को फौरी इनखिला की धमकी। हथियारों की तैयारी के कारखानों में मौजूद अफराद को भी इलाका छोड़ने की वार्निंग। ईरान तवील जंग के लिए तैयार। हमले मजीद बढ़ाने का ऐलान। अल जजीरा के मुताबिक सीनियर ईरानी सिक्योरिटी एहलकार ने कहा कि ईरान ने जंग शुरू नहीं की लेकिन खत्म हम करेंगे। ये नेतन्याहू की जंग है। जंग का अंजाम इसराइली हुकूमत की तबाही पर होगा। डोनाल्ड ट्रंप फैसला करें कि नेतन्याहू की ख्वाहिशात पर अमरीकी पैसा जाया करना है या नहीं। ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने वाला इसराइल मुश्किलात का शिकार। अमेरिका से मदद मांग ली। इसराइली अखबार के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका से जंग में शामिल होने की दरखास्त की। अमेरिका ने इसराइली दरखास्त मुस्तरद कर दी। ईरान के जवाबी हमले के बाद इसराइल में खौफ के साए। इसराइली शहरियों ने जखीरा अंदोजी शुरू कर दी। इसराइली शहरियों ने सुपरमार्केटों और स्टोर्स का रुख कर लिया। सुपरमार्केट्स के शेल्फ खाली, वीडियोस वायरल।
इसराइल का यमनी हौसी फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक मेजर जनरल मोहम्मद अब्दुल करीम हमले में महफूज रहे। यमनी तहरीक ने हमले पर कोई बयान जारी नहीं किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज फजाई हमले के नताइज का जायजा ले रही है। चीनी वजीर खारजा वांग यी का ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से राब्ता। अब्बास अरागची ने कहा कि आलमी बरादरी इसराइल को जारहियत से रोके। उम्मीद है चीन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। चीनी वजीर खारजा ने कहा कि चीन ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करता है।